में 10 महीने की लगातार लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार न सिर्फ हमारे उन कानून योद्धाओं की दलील को सुना, वरन की वैज्ञानिकों के साक्ष्य पर नजर रखी। उन्होंने डिसीजन भी बहुत हद तक ऐसा दिया जिससे सरकार के रोंगटे खड़े हो गए हैं। और अब ये जो गैंग है, वैक्सीन गैंग, वो कुछ और रणनीति बनाने में लगा हुआ है। डब्ल्यूएचओ को समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें। और जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं, जो कि आर्टिफिशियल एक एनवायरनमेंट बनाना चाह रहे थे कि पूरी आबादी क्राइसिस में है, वैक्सीन उन्हें बचा सकती है, उनके ऊपर करारा तमाचा मारा है। स्वागत कीजिए आज नीलेश ओझा जी का मुंबई से। वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ब्लो बाय ब्लो आपको उनके बारे में, इस डिसीजन के बारे में बताएंगे कि निर्णय कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाह भारत के ऊपर लगी हुई थी, भारत के सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई थी। डॉक्टर पीटर मैकॉला से लेकर के बड़े-बड़े साइंटिस्ट, दुनिया के बैरेंटन डिक्लेरेशन के जो बड़े साइंटिस्ट हैं, उन सबकी निगाह भारत के सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई थी और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया है। तो ये लैंडमार्क जजमेंट कैसे है? नीलेश जी, आपका स्वागत है। जरा आप अपने दर्शकों को बताइए कि लैंडमार्क जजमेंट कैसे है नीलेश जी? देखिए, पहली चीज तो यह है कि इस जजमेंट में कई स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन था और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सटेंसिव आर्गुमेंट हुआ, साइंस का पक्ष सुना गया, टेक्निकलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन सारे सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने एक जनरल गाइडलाइन की तरह जजमेंट दिया है पूरे देश के हर प्राइवेट बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी, सभी के लिए। तो इसलिए इसकी अहमियत है, एक चीज। दूसरी चीज, इस जजमेंट में किसी भी व्यक्ति को टीका लगवाना, वैक्सीन लेना या नहीं लेना, ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है। ये आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उसका मूलभूत अधिकार है। ही कैन रिफ्यूज द वैक्सीनेशन। वो बोल सकता है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी वैक्सीन। इस अधिकार को कोविड-19 के वैक्सीन के लिए स्पेसिफिकली मेघालय हाईकोर्ट ने तो कहा ही था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर वर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़ के संविधान पीठ का कॉमन कॉज का जजमेंट जोड़कर इसको जजमेंट दिया है। इसलिए ये एक बहुत अहम फैसला है। इसके और एक फायदा बताता हूं मैं। ये तो एक आपका राइट एक्नॉलेज कर दिया। इसके वजह से भविष्य में जो तथाकथित हेल्थ बिल लाने वाली थी सरकार, वो हेल्थ बिल अब नहीं आ सकता, आया तो खारिज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान का आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी सरकार, मतलब स्टेट एंड यूनियन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा कोई कानून नहीं ला सकती जो इसके मूल ढांचे को, संविधान के मूल ढांचे को अफेक्ट करता है। तो जो इनएलियनेबल जो फंडामेंटल राइट्स है, जिसको जो पहले से ही थे, जिसको कभी नहीं लिया जा सकता, छीना नहीं जा सकता, उस राइट को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो राइट में पैंडेमिक की वैक्सीन रिफ्यूज करना भी आता है। वाह! अब ये जो उनका आगे का जो प्रोजेक्शन था, वो सब उसका फ्लॉप शो हो गया है, फियास्को हो गया है उनका। तो वो आगे नहीं आ पाएगा, आएगा तो खारिज हो जाएगा, एक चीज। दूसरी चीज, मतलब वो जो डर था उस एक्ट में जो लिखा था कि कलेक्टर के मन में आया वो भी उठाएगा, किसको पकड़ के वैक्सीन दे देगा, वो नहीं हो पाएगा अभी। तो मतलब पॉसिबल नहीं होगा, करेंगे तो फिर वो मरेंगे, फिर जो भी है वो लीगल बात की बात है। दूसरी चीज, इसमें कोर्ट ने एक बात बहुत अच्छी कही, एनी मैंडेट, अगर परिस्थिति को देखते हुए कोर्ट ने कहा आज सरकार के पास कोई भी ऐसा सबूत, ऐसी स्टडी नहीं है जिसमें यह साबित हो सके कि टीका लेने वाले ये इन्फेक्शन नहीं फैलाते हैं और टीका नहीं लेने वाले ये इन्फेक्शन फैलाते हैं। ऐसे कंडीशन में इनके सारे मैंडेट ये इलीगल है, नॉट प्रोपोर्शनेट। नॉट प्रोपोर्शनेट मतलब वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के वायलेटिव है। पुट्टू स्वामी के जो गाइडलाइंस है उसको वायलेशन करते हैं, तो इसलिए ये इलीगल है। जिन स्टेट्स ने अभी इसको विड्रॉ नहीं किया है वो विड्रॉ कर ले, उसको रिव्यू कर ले, ये ऑर्डर में लिख दिया है। अब इसका एक तो क्या साइंटिफिक विषय आ गया, कोर्ट ने एक जगह ये भी लिख दिया, देखिए जो पीयर रिव्यूड स्टडीज नहीं है तो उस पर हम कैसा रिलाई करेंगे, इस तरह से वर्ड लिखा है। इसका मतलब आगे अगर सरकार को कुछ नियम लाना है तो सरकार को वो जो झोला छाप डॉक्टर उनके रहते थे, जो भी स्पॉन्सर्ड वाले, चाहे वो आईसीएमआर का सबियन पांडा हो या कोई यहाँ से साउथ अफ्रीका के कोने में बैठा हुआ डॉक्टर को लेकर आ जाएंगे और इसने बोल दिया करके है, या फिर कानपुर के आईआईटी का एक आदमी आकर बोल देगा कि ऐसा है, तो ऐसा नहीं चलने वाला। पीयर रिव्यूड स्टडीज के आधार पर ही सरकार कुछ निर्णय ले सकती है। अगर आगे चलकर ऐसा एकदम साइंटिफिकली प्रूवन अगर डेटा आता है कि वैक्सीनेटेड लोग प्रोटेक्टेड है और वैक्सीनेटेड लोग प्रोटेक्टेड नहीं है, वैक्सीनेटेड लोग इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं फैलाते और अनवैक्सीनेटेड लोग इन्फेक्शन फैलाते, ऐसे अगर डेटा आता है तब भी सुप्रीम कोर्ट ने तब एक लेवल तक उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता कि ठीक है अभी माहौल जब तक है तब तक आप क्वारंटाइन रहो या तब तक आप पब्लिक प्लेस में ना जाओ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं लिखा है कि आप मतलब मनमानी लगा ही सकते हो। एक उसके आगे एक राइडर डाल दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन मैन के लिए। देखिए, मैं कॉमन मैन का दर्द ना मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। एक पावरफुल पूरा ऐसा मजमा लेकर, पैसे वाले लोगों की टीम लेकर वकील की पोस्ट पर रहना और यहाँ से बड़ी बड़ी बातें करना कि आप कोर्ट में जाइए, ये करिए ना, ये कॉमन मैन के लिए पॉसिबल नहीं है। एक गरीब आदमी बेचारा कहाँ जाएगा, और जाएगा तो उसकी पिटीशन फेंक दी जाती थी। ऐसे कई एग्जाम्पल है। आप कर्नाटक के डॉक्टर का केस ले लो और इसका अहमदाबाद गुजरात का वो निशांत प्रजापति केस लो, ऐसे कई केसेस थे वहां पर। वो तो भी लोग कुछ हद तक पावरफुल थे, पैसा खर्चा कर सकते थे। कॉमन मैन की तो कई लोग तो पिटीशन डालने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये जजमेंट की वजह से एक बात तो और क्लियर हो गई,
कि इनकी सरकार के कोई भी मैंडेट आगे वर्ड लिखा फ्यूचर के सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या है, मतलब दो है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसके स्क्रूटनी को सब्जेक्ट, इसके स्क्रूटनी होने के बाद ही वो लागू, मतलब वो सही माने जाएंगे। मतलब हम कह रहे हैं आप कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप करेंगे वो फाइनल रहेगा। वो दे आल्सो शुड बी सब्जेक्टेड टू स्क्रूटनी बाय द कोर्ट, वन थिंग। दूसरी चीज, कोई भी आदमी सरकार के मैंडेट को चैलेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, खास करके सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कि साहब इनका पिटीशन आप मत सुनो। बोले हम सरकार ने बहुत रिसर्चर एक्सपर्ट्स के सलाह लेकर हमने ये निर्णय लिया है। और बाकी तो पोल खुल गई, कोई ना साइंस था ना रिसर्च था ना कुछ था। और कई जो बातें सामने आई है कि डेंटिस्ट वहां पर आकर सजेशन दे रहा है कि एपिडेमियोलॉजी को, इसको पैंडेमिक को, एपिडेमिक को इस तरह से डील करना चाहिए, बल्कि उसके सारे सजेशन फेल हो रहे हैं। और जो ऑनेस्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट है, जो डोमेन एक्सपर्ट है, कम्युनिटी मेडिसिन के एक्सपर्ट है, वो कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन बाद में साबित हो रहा है। तो इनकी जो भी सरकार ये कह रही थी कि हमने जो एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया है, डिसीजन लिया है, उसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता और कॉमन मैन पिटीशन फाइल नहीं कर सकता। उसको कोर्ट ने अच्छे डिटेल में लिखकर केस लॉ के साथ में रिजेक्ट किया और कहा कि कोर्ट जरूर हस्तक्षेप कर सकता है और कोई भी आदमी आकर पीआईएल फाइल कर सकता है। तो इससे एक रिलीफ होगा कि इसके बाद में किसी भी कॉमन मैन को, किसी भी जूनियर वकील को अपनी एनर्जी इसमें वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि ये पिटीशन मेंटेनेबल है कि नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ कॉमन मैन के लिए इस जजमेंट से आया है। एक कॉमन मैन के सवाल हैं मेरे पास, बार बार आते हैं कि ये सवाल पूछना चाहिए। कॉमन मैन ये सवाल पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, फॉर द टाइम बीइंग हम ये दे रहे हैं कि नहीं, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, और अगर भविष्य में फिर से इन्फेक्शन रेट बढ़ता है तो हम रिव्यू करेंगे। इससे कॉमन मैन, कुछ जो कॉमन मैन हैं जो बिटवीन द लाइन थोड़ा ज्यादा पढ़ रहे हैं, मैं उनके बिहाफ पे मैं ये सवाल आपको पूछ रहा हूं कि क्या इसका क्या तात्पर्य है? क्या कोर्ट भी इन्फ्लुएंस्ड है जो पॉपुलर नैरेटिव है उससे, और कोर्ट जो है विज्ञान के साथ नहीं खड़ा है? क्या इसका तात्पर्य ये लगाया जाए? नहीं, सुनिए कैसा है। पहली चीज, दो टाइप के लोग रहते हैं। एक टाइप के लोग रहते हैं विनर और एक टाइप के लोग रहते हैं लूजर। विनर क्या करता है, हर प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है, और लूजर क्या करता है, हर अपॉर्चुनिटी में भी प्रॉब्लम ही ढूंढता रहता है। तो मेरे ख्याल से वो जो कॉमन मैन है उनको उत्तर मिल गया। सुनिए तो आगे आ रहा हूं मैं। हाँ। अभी देखिए, उसको क्या बोलेंगे, अभी बहुत स्पष्ट शब्दों में कोर्ट ने कह दिया कि भाई देखिए, कुछ लोग बेचारे गुमराह है, मिस इन्फॉर्म्ड है, डिसइन्फॉर्म्ड है, उनका जेन्युइन ग्रीवेंस रह सकता है कि साहब आगे का क्या, आगे का बहुत क्लियर, मैंने अभी 5 मिनट में वही क्लियर किया। कोर्ट ने कहा तुम ऐसा डेटा लेकर आओ, अच्छा साइंटिफिक प्रूवन डेटा, कि वैक्सीनेटेड लोग प्रोटेक्टेड है, वो इन्फेक्शन नहीं फैलाते हैं, और अनवैक्सीनेटेड लोग इन्फेक्शन फैलाते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर महामारी फैल रही, माहौल खराब है, वेव चल रही है, ऐसे पीरियड के लिए उनके लिए अगर आप कुछ मैंडेट लाते हो तो उसको हम सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, क्या आप मैंडेट ला सकते हो? उस समय जब लाएंगे तो कोर्ट फिर से वेरीफाई करेगा कि आपके मैंडेट लीगल है। तो ये उसमें कहा है, उसमें ऐसा नहीं कहा है कि बाद में तुम मतलब आर्बिट्ररी कुछ ला सकते हो। ये नीलेश जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओमिक्रॉन इन्फेक्शन आया वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ, और उसने एक प्रकार से पूरी न्याय प्रक्रिया को भी सुरक्षित कर दिया कि देखो हम आ गए हैं, आपको एविडेंस देने के लिए आ गए हैं, ये एविडेंस ले लो, वैक्सीनेटेड लोग भी इन्फेक्टेड हो गए हैं, ये अब एविडेंस माननीय अदालत के सामने प्रस्तुत करो, और तब माननीय अदालत मजबूर हो जाएगी, क्योंकि यही माननीय अदालत जिसमें आदरणीय चंद्रचूड़ जी थे, वो कल तक अपने अपने अलग अजीब अजीब फैसले दे रहे थे, और अगस्त 2021 में तो वो सुनने को तैयार नहीं थे, वो कह रहे थे कि वैक्सीन हेजिटेंसी हो जाएगी। तो क्या आप मानते हैं कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसने न्याय व्यवस्था में विश्वास को बहाल रखा है? यस, देखिए ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था, इसको जो हमारे जयप्रकाश मुलेल जी है, डॉक्टर संजीव राय है, हमारे अरविंद कुशवाहा जी है, अमिताभ बैनर्जी है, और गोवर्धन दास है जेएनयू के, और जो एम्स की टीम है अपने, तो ये जो ऑनेस्ट लोग थे, इन्होंने जैसा आया, ये एक्चुअल में डोमेन एक्सपर्ट है और ऑनेस्ट साइंटिस्ट है, लोग एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने इनके आर्टिकल्स आए, आप देख लें, और कैटेगोरिकली इन्होंने लिखा। हाँ, तो इनका टाइटल क्या था जो हमने भी कोर्ट में यूज किया, ओमिक्रॉन इज अ ब्लेसिंग एंड इज नेचर्स वैक्सीन। नेचर्स वैक्सीन, यस, ये कुदरत की वैक्सीन है। आप हुआ क्या, ये बात हमने कोर्ट को बताया, हमारे भी चीफ जस्टिस कन्विंस हो गए बात से। हाँ। कि हमने कोर्ट को क्या कहा, हमने कहा देखिए साहब, ये डोमेन एक्सपर्ट का ओपिनियन है, और ये महाराष्ट्र के जो टास्क फोर्स के मेंबर है ना, कोई एनेस्थेटिस्ट है, कोई डेंटिस्ट है, तो ये डुप्लीकेट एक्सपर्ट्स है, तो इनको एफिडेविट में दोनों हमारी प्रेयर थी, इनको बोलो कि इनका क्वालिफिकेशन क्या देने को बोलो। चीफ जस्टिस भी शॉक हो गया, बोले ये तो फैसला ले रहे हैं करोड़ों देशवासियों का, जो एक्सपर्ट ही नहीं है। तो ठीक है, ये विषय था। अब उसके तो वो बहुत चौकन्ने हो गए क्या, चौंक गए क्या जस्टिस? हाँ, ऐसा जब आपने दलील दिया तो? अरे पूरा कोर्ट भी पिन ड्रॉप साइलेंस था, मतलब सब सोचने लगे, अरे बात तो बहुत महत्वपूर्ण है, छोटी लगती छोटी है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि साला, मतलब मैं अगर मेरा हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आया और मैं किसी डॉक्टर के पास गया और वो ऑर्थोपेडिशियन देखने लगा आपको, हाँ, इलाज करना सब कर रहा, वो बोलेगा आपके
अब इन्होंने ये जो पूरा वैक्सीन माफिया था और ये ब्यूरोक्रेट का माफिया था, फार्मा माफिया और ये ब्यूरोक्रेट का माफिया और कुछ जुडिशरी के माफिया में के जो लोग थे उनसे या तो एफियर्स में थे या तो करप्शन में थे, जो भी थे लोग। अब ये सब लोग क्या कर रहे थे, एक ही नैरेटिव चला रहे थे, अभी नेवर न्यू नॉर्मल, न्यू नॉर्मल अभी कभी आएगा नहीं, आप लोगों को ऐसे ही कंडीशन में ऐसे ही गरीब बन के रहना लॉन्ग पड़ेगा। कोविड। लॉन्ग कोविड एक। दूसरी चीज क्या कह रहे थे, आपका सॉल्यूशन सिर्फ हमारे पास है, बिल गेट्स एंड कंपनी के पास, और वो आपको मतलब आपका देश को गरीब बना देंगे, श्रीलंका बना देंगे, लेकिन हमको पैसे देके आपको लेना पड़ेगा, हमारे मन से चलना पड़ेगा। तो ये जब सब बातें थी, तो ऐसे में जो भगवान ने कहा, जब ऐसा अति हो जाता ना उनका, तो तब फिर भगवान जैसा इधर इधर धर्म से, वैसा भगवान ने बोला बेटा रुको, एक ओमाइक्रॉन वेरिएंट भेजा, तो उसने इनके कितने नैरेटिव तोड़ दिए। पहली चीज, उसने